ओ शांति। ओम शांति बाबा। बाबा ओम शांति। आज 18 जून 2023 की अव्यक्त मुरली है जो दोहराई जा रही है 18 जनवरी 1995 की। और आज की ये जो अव्यक्त मुरली है वो ज्ञान सरोवर उद्घाटन के शुभ मुहूर्त पर अव्यक्त बाबा के मधुर महावाक्य हैं सुबह 11 बजे की। बाबा कह रहे हैं, अव्यक्त बाबा कह रहे हैं कि आज स्नेह संपन्न दिवस पर स्नेह के सागर बाबा अपने अति स्नेही स्नेह में समाये हुए लवलीन बच्चों से मिलने आए हैं। सबके स्नेह के गीत बाबा सुनते रहे हैं और सुनते रहेंगे। हर एक बच्चे का स्नेह बाबा देख बाबा भी गीत गाते हैं, वाह मेरे स्नेही बच्चे वाह। बच्चों ने भी आज के समर्थ दिवस को सेवा में साकार किया है और करते रहेंगे। ब्रह्मा बाबा भी बच्चों के गुणगान करते हैं, लेकिन साकार रूप से, अव्यक्त रूप में और समीप व साथ का विशेष अनुभव करा रहे हैं। क्या बच्चों को ऐसा लगता है कि बाबा साथ नहीं है? नहीं, बाबा हमेशा साथ है। लगता है? नहीं, साथ जन्म लिया है, साथ सेवाधारी साथी रहे हैं और आगे भी साथ साथ और साथ चलेंगे। आगे भी हमसे साथ साथ रहेंगे और साथ साथ चलेंगे। हाँ बाबा। ब्रह्मा बाबा को भी अकेला अच्छा नहीं लगता। आप लोगों को लगता है अकेले हैं? नहीं बाबा, साथ हैं, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, साथ साथ राज्य करेंगे। शिव बाबा को आराम देंगे और आपके साथ ब्रह्मा बाबा भी राज्य करेंगे। आपको अपना राज्य याद है ना? याद आ रहा है बाबा धीरे धीरे। आज सेवाधारी है और कल राज्य अधिकारी है। अपना राज्य सामने दिखाई दे रहा है ना? हाँ बाबा। हाँ जी बाबा। अपने राज्य का वो स्वर्ग का स्थान, स्वर्ग का दिव्य शरीर रूपी चोला सबके सामने स्पष्ट है ना? हाँ जी बाबा। बस धारण किया कि किया, ऐसे अनुभव होता है ना? हाँ जी बाबा, हो रहा है। थोड़ा थोड़ा पुरुषार्थ कर रहे हैं वहां तक के लिए। अपना भविष्य स्पष्ट है ना? हाँ जी बाबा। आज वर्तमान है और कल भविष्य वर्तमान हो जाएगा। निश्चय तो है ना? हाँ जी बाबा। अटूट निश्चय है, पक्का निश्चय है। हाँ जी बाबा, पूरा पक्का निश्चय। निश्चय में तो कोई संशय नहीं। सब पुराने पुराने पक्के आए हैं ना? बाबा को भी, विशेष ब्रह्मा बाबा को भी खुशी है कि स्थापना के एक हैं आदि साथी रत्न। एक ही साथी, आदि साथी, एकदम शुरुआत से एक ही साथी हैं वो रत्न जो सामने बैठे हैं, और दूसरे हैं स्थापना की वृद्धि के श्रेष्ठ रत्न। जो वृद्धि हो रही है वो भी तो रत्न ही आ रहे हैं। तो इस संगठन में ब्रह्मा बाबा दोनों प्रकार के रत्नों को देख हर्षित हो रहे हैं। और बच्चे भी कितने उमंग उत्साह से शरीर का भी और सेल्वेशन का भी ख्याल न रखते हुए ठंडी ठंडी हवाओं में पहुंच गए हैं। ये ठंडी हवाएं आप बच्चों से सलाम करने आती हैं। आप बच्चों को सलाम करने आती हैं। वैसे भी देखो, जब राज्य तख्त पर बैठते हैं तो पीछे से क्या होता है? चंवर झुलाते हैं ना। जब राज तख्त पर बैठते तो हम लोगों ने क्या देखा है कि दो दास दासियां होते हैं जो चंवर डुलाते हैं।
तो उससे ठंडी ठंडी हवाएं तो होती है ना, इसलिए बाबा कह रहे हैं कि अभी जो वास्तविकता में वहां पर ठंडी हवाएं चल रही होंगी, जनवरी का महीना, तो ये ठंडी हवाएं भी चंवर डुलाने आती हैं, क्योंकि आप सब भी ऊंचे से ऊंची विशेष आत्माएं हो। नशा है ना? हाँ जी बाबा। तो आज ब्रह्मा बाबा विशेष अपने जन्म के साथी और सेवा के साथी, यानी सेवा के निमित्त पहले रत्न और जन्म के समय के पहले रत्न, दोनों को देख देख हर्षित होते हैं। आज 18 जनवरी का अव्यक्त मुरली है, जिस दिन बाबा अव्यक्त, ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए थे, उसी की सालगिरह भी है और ज्ञान सरोवर का उद्घाटन भी था। अच्छा, ये हॉल भी राज दरबार माफिक बनाया है। ये जो ज्ञान सरोवर का दरबार बनाया है वो भी एकदम राज दरबार की तरह है। ज्ञान सरोवर का ऑडिटोरियम हॉल के बारे में बतला रहे हैं बाबा। राज दरबार लगती है तो गैलरी में बैठते हैं, तो गैलरी वाले भी अच्छे लग रहे हैं। हॉल में सभी भाई बैठे हैं, माताएं सब बाहर बैठी हैं। अच्छा, आज तो माताओं के त्याग का भाग्य उन्हों को अभी ही मिल जाएगा। माताओं को बाहर बैठाया गया होगा कोई कारण से, भाई सब अंदर थे। अच्छी तरह से तपस्या कर रही हैं, तपस्या का फल मिल जाएगा। ठंडी ठंडी हवा आ रही है तो धूप भी तो आ रही है। ज्ञान सरोवर कहेंगे या स्नेह का सरोवर कहेंगे? ज्ञान सरोवर में स्नेह का सरोवर अच्छा है। ये ज्ञान सरोवर सेवा का विशेष लाइट हाउस और माइट हाउस है, एकदम प्रकाश पुंज है। इस धरनी से अनेक आत्माओं के भाग्य का सितारा चमकेगा। अनेक आत्माएं अपने बिछड़े हुए बाबा से मिलन मनाएंगी, मिलने आएंगी। अनेक आत्माओं के दुख दूर करने वाली धरनी है ये। तो सरोवर में आते ही सुख की लहरों में लहराने का अनुभव करते रहेंगे। इस ज्ञान सरोवर द्वारा 3 प्रकार के लोग 3 प्रकार की प्राप्ति के अधिकारी बनेंगे। इसमें सबसे पहले है कोई वर्षे के अधिकारी, कोई वरदानों के अधिकारी और कोई सिर्फ दुआओं के अधिकारी। ये 3 प्रकार की प्राप्ति संपन्न ये श्रेष्ठ सरोवर है। साधारण आत्माएं आएंगी और फरिश्ता जीवन का अनुभव कर जाएंगी। साथ साथ अनेक ब्राह्मण आत्माएं तपस्या के सूक्ष्म अनुभूतियों द्वारा अव्यक्त पालना और सूक्ष्म योग के सहज अनुभव और प्राप्तियों का लाभ लेंगी। कई ब्राह्मण आत्माओं की श्रेष्ठ आशाएं स्व उन्नति की पूर्ण होने के साधन बहुत श्रेष्ठ हैं। स्थान तो साधारण है लेकिन स्थिति श्रेष्ठ अनुभव कराने वाला है। विधि पूर्वक ज्ञान का जो ज्ञान है उसको विश्व में प्रत्यक्ष करने का स्थान है। और सबसे पहला फायदा तो बाबा और बच्चों के मिलने का। ये जो नया उद्घाटन हो रहा है ज्ञान सरोवर, उसके लिए बाबा बतला रहे हैं कि क्या क्या उसकी विशेषताएं हैं। तो सबसे साधारण में बाबा कहते हैं कि सबसे बड़ा फायदा, साधारण नहीं सबसे बड़ा फायदा है कि बाबा और बच्चे वहां मिलन मनाएंगे। देखो डबल संख्या में मिल तो रहे हैं ना, चाहे बाहर बैठे हैं या कहीं भी रहे हैं, डबल संख्या तो है ना। तो सबसे प्रत्यक्ष फल बच्चों की संख्या डबल मिलन मना रही है। माने दोहरे, जितने पहले बच्चे एक साथ मिलन मनाने पहुंच पाते होंगे उससे दोहरे डबल हो गए थे इस ज्ञान सरोवर के उद्घाटन पर। तो बाबा कह रहे हैं कि ये तो फायदा कम से कम हुआ ना। एक बने वो स्व उन्नति का स्थान होगा, साथ श्रेष्ठ अनुभव कराने का स्थान होगा, और भी कुछ एक दो बाबा ने विशेषताएं बतलाई, लेकिन फिर अंत में सबसे बड़ी जो विशेषता बाबा बतलाए कि यहाँ बाबा और बच्चे का मिलन मनाने का सबसे बढ़िया स्थान होगा, जिसमें ज्यादा बच्चे मिलन मना पाएंगे एक साथ। तो पहले की तुलना में वहाँ पर डबल, जस्ट उससे दुगने बच्चों की संख्या वहाँ पर आई होगी। समझा? हाँ जी बाबा। ऐसे सरोवर में सरोवर बनाने वालों को, सहयोग देने वालों को, संकल्प से हिम्मत दिलाने वालों को और स्नेह के हाथों से सरोवर को संपन्न करने वाले देश विदेश के बच्चों को पदम गुना मुबारक हो, मुबारक
ये पहला ही स्थान है जिसमें छोटे बच्चों से लेकर जो भी ब्राह्मण है, चाहे वो छोटा बच्चा रूप में हो चाहे वो बुजुर्ग रूप में हो, उनके सहयोग का तन मन धन लगा है। किन्हीं का तन लगा, किन्हीं का मन लगा और किन्हीं का धन लगा। तन से ईंटें नहीं भी उठाई हैं, लेकिन तन से अपने अपने साथियों को साथी बनाया है, उमंग दिलाया है। तो ऐसे स्नेह सहयोग शक्ति की बूंद बूंद से सजा हुआ सरोवर श्रेष्ठ सफलता का अनुभव कराता रहेगा। तो सभी सहयोगियों को, कोने कोने के विदेश और देश वालों को, और विशेष जिन्होंने ठंडी ठंडी हवाओं में बारिश में भी हिम्मत नहीं हारी है, उन्हों को विशेष मुबारक है, मुबारक है। बाबा जानते हैं बच्चों ने थोड़ी तकलीफ तो उठाई, लेकिन प्यार से उठाई है, तो मोहब्बत में मेहनत का अनुभव नहीं किया है। और जहाँ हिम्मत है वहाँ बाबा की पदम गुना मदद भी है, इसलिए बाबा मसाज करते हैं, जब सहलाते रहते हैं बाबा, एकदम सिर पर हाथ रख के सहलाते हैं मेरे बाबा। और ऐसा बाबा करते हैं कि सब मसाज करते रहे हैं और करते रहेंगे। अच्छा, यहाँ के इंजीनियर्स हाथ उठाओ, समय पर संपन्न करने की बहुत बहुत मुबारक हो। आपको बैठने योग्य तो बनाकर दे दिया आपने, मैंने जो हॉल बना होगा उसको पूरा रहने लायक वहाँ पर बाबा से उतने सारे बच्चे मिलने आए हैं, ये सब कुछ हो पा रहा है और समय पर 18 जनवरी के पहले रेडी कर दिया, उसके लिए बाबा उन्हें भी विशेष मुबारक दे रहे हैं। तो बाबा तो आ गए ना, ये तो बाबा का वायदा था कि 18 तारीख को आएंगे, तो आप सब भी इन्हों को मुबारक दे रहे हो ना। हाँ जी बाबा, उन सब सहयोगी आत्माओं को आज भी मुबारक। जिन्होंने हॉल को सजाया वो कहाँ है? ये मुन्नी पार्टी है। देखो, स्नेह का सरोवर है ना, तो कलकत्ता से यहाँ फूल आ गए। कलकत्ता से बहुत सुंदर रंग बिरंगे फूल आए हैं, जिससे सारी स्टेज सजी हुई है। अच्छा, आप सबको भी पहुंचने की मुबारक है और माताओं को पदम गुना मुबारक है। उनको बाबा ठंडी ठंडी हवाएं और धूप खा रहे हैं। जाल मिस्त्री, जिन्होंने हॉल में साउंड का प्रबंध किया है, देखो अगर इनकी मेहनत नहीं होती तो आप मुरली नहीं सुन सकते थे। सभी मुरली के पीछे तो दीवाने हैं ना। हाँ जी बाबा, मुरली का साधन सबसे श्रेष्ठ है। कितना अच्छा प्रबंध किया है, आराम से सुनने आ रहा है, बाहर भी सुनाई दे रहा है। ये तो बहुत अच्छा प्रबंध किया है। जो भी सेवा के निमित्त है, एक एक डिपार्टमेंट का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन हर एक समझे कि मुझे स्नेह और सहयोग की बाबा मुबारक दे रहे हैं। आज सबसे पहली मुबारक किसको दी है? दादी को। बाबा तो सदा सेवादारी हैं, लेकिन बच्चे भी सेवा में बाबा से भी आगे सहयोगी है। क्या एक एक का नाम लेकिन दिल में एक एक बच्चे का नाम ले रहे हैं और याद प्यार दे रहे हैं। लौकिकता में मुंह से हर एक बच्चे का जो उन्होंने उन सेवा में अपना अपना सहयोग दिया, उन सभी का नाम ले पाना तो समय लग जाएगा। और इसलिए बाबा कहते हैं कि दिल से उनको याद प्यार दे रहे हैं बाबा, और उनका दिल में नाम ले रहे हैं। सभी डिपार्टमेंट को मुबारक, जितने विभाग बना करके उसका पूरा काम निपटाया गया, उन सब विभागों को मुबारक। लाइट के बिना भी काम नहीं, माइक के बिना भी काम नहीं, तो लाइट, माइक और माइक सभी को मुबारक। प्रकाश का भी प्रबंध हो और पूरा वैभव का भी प्रबंध हुआ, और ये जो लौकिक माइक था जिससे आवाज पूरी हॉल में और हॉल के बाहर भी गई, इसके लिए भी बाबा मुबारक दे रहे हैं। आगे बाबा टीचर से बातें कर रहे हैं कि आप लोग नहीं होते तो सेंटर्स नहीं खुलते। एक एक ने देखो कितने सेंटर्स खोले हैं। यहाँ सेवा की राजधानी और वहाँ राज्य की राजधानी होगी। अच्छा, पांडव भी देख रहे हैं, अच्छे अच्छे पांडव भी पहुंच गए हैं। पांडव के बिना भी गति नहीं मिलती, लेकिन पांडवों ने शक्तियों को आगे रखा है। आप लोगों ने रखा है कि
बाबा ने रखा है, बाबा ने रखा है। बाबा हम कहाँ फॉलो फादर किया है, हाँ हम बस फॉलो फादर करेंगे, परमा बाबा का अनुसरण करेंगे, शिव बाबा का अनुसरण करेंगे। वैसे आप सभी भी बाबा के समीप बैठे हो, ऐसे नहीं समझना कि ये है समीप, लेकिन जो सामने है वो अति समीप है। डबल फॉरेनर्स भी आए हैं, दोहरे विदेशी भी आए हैं, और ये भी कमाल कर रहे हैं। देश विदेश में प्रत्यक्ष करने की सेवा बहुत अच्छी कर रहे हैं और करते रहेंगे। अच्छा, फिर बाबा ने ज्ञान सरोवर की विशाल स्टेज पर खड़े होकर इंजीनियर्स के साथ मोमबत्ती जलाई तथा मुख्य टीचर्स एवं दादियों के साथ केक काटी। फिर मुख्य दादियां बाबा के साथ हॉल्स के बाहर प्लाजा में आई, जहां पर बाबा ने 2000 से भी अधिक संख्या में बैठी हुई माताओं से हाथ हिलाते हुए मुलाकात की तथा ध्वज फहराया। तत्पश्चात जो महावाक्य उच्चारण किए वो इस प्रकार हैं। अब बाबा बाहर आकर के झंडा उत्तोलन करके हाथ फहराते, हाथ हिला करके इतना बच्चों में स्नेह दृष्टि देते हुए अब बाबा फिर कुछ कह रहे हैं। आप सभी बच्चों के दिल में जो बाबा के स्नेह का झंडा लहरा रहा है उसको देख हर्षित हो रहे हैं। जो बाबा है वो लौकिकता में तो एक झंडा फहराया, लेकिन दिलों में जो सबके दिल में बाबा के लिए जो झंडा लहरा रहा है उसको देख रहे हैं बाबा और हर्षित हो रहे हैं। यह सेवा के लिए है और बाबा बच्चों के बीच में दिल में स्नेह का झंडा है। झंडोत्तोलन का कार्यक्रम करते हो तो ऊंचा लहराते हो ना, तो जो लौकिक झंडा उसको भी हम लोग चाहते हैं कि थोड़ा अच्छा से ऊंचाई पर लहरे, ऐसे ही सदा स्नेह में ऊंचे से ऊंचा लहराते रहो। अपने गुणों में भी हमें बिल्कुल ऊंचा लहराना है। ये झंडा भी बाबा को प्रत्यक्ष करने का झंडा है। ये कपड़े का झंडा है, लेकिन इस कपड़े के झंडे में आप सबकी आवाज समाई हुई है कि बाबा आ गए हैं। यही प्रत्यक्षता का झंडा अभी कोने कोने में लहराएगा और आप सभी यह लहराया हुआ प्रत्यक्षता का झंडा देखेंगे, सुनेंगे और हर्षित होंगे। तो आज ज्ञान सरोवर में है, कल विश्व में ये झंडा लहराएगा। आप सभी को तपस्या करनी पड़े उसकी मुबारक, लेकिन बहुत आराम से अच्छे बैठे हो और जितना आपके देखने में आ रहा है उतना अंदर पीछे वालों को नहीं। लौकिकता में जो आगे हैं उनको अच्छा से दिखाई दे रहा है, जो थोड़ा पीछे हैं उनको नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन दिल से देखेंगे बाबा की याद में, बाबा की झंडे दिल में बाबा का झंडा लहराता रहेगा तो सब कुछ आराम से दिखेगा। आप बाहर नहीं थे लेकिन दिल के अंदर थे। जो बाहर बैठे, आप बाहर में बाबा कह रहे हैं तो बाबा कह रहे हैं कि जो आप बाहर बैठे हुए थे लेकिन बाबा के दिल के अंदर थे। सब बहुत बहुत खुश नसीब हो, इसलिए सदा खुशी बांटते रहना, खुश रहना और खुशी बांटते रहना। फिर बाबा ने चारों ओर बने भवनों पर दृष्टि डाली तथा पुनः हॉल में आकर सभी इंजीनियर्स को अपने हाथों से टोली खिलाई और उसके बाद ज्ञान सरोवर में सेवाओं प्रति बाबा के इशारे। ज्ञान सरोवर का ऐसा प्रोग्राम बनाओ जो विश्व में ऐसा सेवा समाचार किसी स्थान का नहीं हो, चाहे यूएन हो या उससे भी बड़ा संस्थान हो, उससे भी बड़ा हो जाए। हम इसमें सबका तन भी लगा है, मन भी लगा है और छोटे बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी का धन भी लगा है। तो जैसे सबके सहयोग की उंगली लगी है तो सेवा में भी सबके सहयोग की उंगली लगानी ही है। प्लान देते रहो, लेकिन प्लान बनाने के समय, देने का समय मालिक बनकर दो और जब फाइनल मेजॉरिटी करे तो बालक बन जाना। जब कोई भी बात योजना बनानी हो तो एकदम मालिक जैसा बनाना है, एकदम अपना समझ के, जैसे मुझे ही सब कुछ करना है ऐसा योजना बनाना है और अपनी राय देनी है। लेकिन जब मेजॉरिटी में आए, जो फिर सब कोई मिल करके जो फैसला ले, उस वक्त फिर बच्चा बन जाना है। जो हुआ सो हुआ, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि कराने वाले बाबा, करण करावनहार बाबा हैं और हम तो सिर्फ निमित्त हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बालक बन जाना। बालक क्या करता है? हाँ जी, बस हाँ जी करता है, उसको जो बोला गया वो करना है। और मालिक क्या कहता है? नहीं ऐसा करो।
तो बालक और मालिक। प्लान देना अच्छा है, लेकिन प्लान होना ही चाहिए ये सोच के नहीं। अपनी योजना बतानी, अपने बारे में अपना जो पुरुषार्थ से समझ में आया है, कुछ निष्कर्ष निकला है, वो बताना है, लेकिन यही होना चाहिए ये नहीं करना है। जो होगा वो अच्छा, किनारा नहीं करो लेकिन प्लान दो, लेकिन बालक भी बनो मालिक भी बनो। योजना बनाने के लिए मालिक बनना है, योजना देने समय भी मालिक रहना है, लेकिन योजना का लागू हो इसमें बालक बने। बनाने के समय मालिक और फाइनल के समय बालक। तो बालक और मालिक बनना आता है? हाँ जी बाबा। ये सिर्फ मालिक बनना आता है? नहीं बाबा, बालक भी बनते हैं, क्योंकि सभी होशियार हो गए हैं ना। तो मालिक जल्दी बन जाते हैं तो सेवा भी करनी है, और सेवा के पहले स्वयं परिवर्तक दोनों ही चाहिए ना, दोनों ही चाहिए। मालिक भी बनना है, बालक भी बनना है, और सब दोनों से पहले हमें आगे सबसे पहले स्वयं परिवर्तक बनना है। स्वयं का परिवर्तन पहले करना है, अपनी स्थिति को श्रेष्ठतर स्थिति पर ले जाना है। मधुबन निवासी भाई बहनों से, अब मधुबन में जो भाई बहन रहते हैं उनसे बाबा बातें कर रहे हैं। बाबा ने आबू के भिन्न भिन्न स्थानों पर सेवा में उपस्थिति भाई बहनों के साथ उठवाया है। देखो, पीस पार्क भी कम नहीं है। लंदन अमेरिका सबको भूल जाता है। जो पीस पार्क देखते हैं तो कॉपी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कितना भी कॉपी करें, रूहानियत की झलक तो आ नहीं सकती। लौकिकता की चीजें बना देंगे, रूहानियत कहाँ से लाएंगे? बाबा कहते हैं लेकिन कितना भी कॉपी करें, रूहानियत की झलक तो आ नहीं सकती, प्यार की झलक भी आ नहीं सकती। तो मेहनत का फल मिल रहा है, मेहनत तो अच्छी की है, प्यार से मेहनत की है ना, प्यार से किया है ना मेहनत की, एकदम थक के मेहनत किए हैं। सिर्फ पानी नहीं दिया है, लेकिन प्यार का पानी दिया है, इसलिए वायुमंडल न्यारा और प्यारा है। और ज्ञान सरोवर वाले भी बहुत प्यार से मेहनत कर रहे हैं, अच्छी रिजल्ट तो अच्छी है। और निश्चय बुद्धि सबसे नंबर 1 है, और जो निश्चय बुद्धि से काम कर रहे हैं वो तो सबसे ऊपर है। कितना भी कोई जाकर हिलाता है, नहीं तैयार होगा, नहीं तैयार होगा। जितना वो ना करते उतना ही ये हाँ करते हैं। अच्छा, जब बन रहा होगा तो बहुत सारे जो लोग होंगे वो बोलते होंगे जा करके, मतलब होता है ना पीछे खींचने का, माया का निमित्त बन जाते हैं, और जा करके वहां पर उनको बोलते होंगे कि अरे नहीं तैयार हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। और बाबा कह रहे हैं कि वो जितना ही ज्यादा वो नहीं करते थे, उतना ही ज्यादा ये हाँ करते थे, और उतना ज्यादा अपनी निश्चय बुद्धि से वो हिले नहीं और काम करते चले गए। इसलिए निश्चय की तो विजय होती है। तैयार होना ही है, बाबा को आना ही है, इसलिए मुबारक हो निश्चय की। अब ये जो बाबा मुबारक दे रहे हैं वो निश्चय की मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, तलहटी वाले भी मौज में आ गए हैं, मेला मनाने की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा है, रौनक तो चाहिए ना, कोई नवीनता भी चाहिए। ओम शांति भवन के हॉल में तो सदा बैठते ही हो, लेकिन नवीनता में भी चाहिए ना। और कितनी आत्माओं का संकल्प पूरा हो जाएगा, उलहने कम हो जाएंगे। तो तलहटी में ठीक तैयारी हो रही है, बड़ी बात तो नहीं लगती। खुशी में मुश्किल भी सहज हो जाती है। अच्छा, आबू निवासी क्या कर रहे हैं? योग का साथ दे रहे हैं। कभी भी कोई कार्य होता है तो आबू निवासी कार्य कर लेते हैं। अच्छा है, म्यूजियम भी अच्छी सेवा कर रहा है, म्यूजियम वाले बच्चे भी मेहनत अच्छी करते हैं। म्यूजियम तो चलता फिरता एक सेवा का स्थान है। इस म्यूजियम ने भी कितने सेवा केंद्र खोले होंगे, कितनी आत्माओं की धरनी परिवर्तन कर दी है, कितनी आत्माओं में कि जो उनका जो सोच विचार की जो विचारधारा थी उसमें परिवर्तन ला दिया। यहाँ का प्रभाव वहाँ के स्थानों पर भी काम में आता है, क्योंकि यहाँ आने वाले फ्री होते हैं, तो बुद्धि फ्री होने के कारण प्रभाव अच्छा पड़ता है। यहाँ जब मधुबन कोई गए हुए हैं तो पूरा एकदम समय के साथ है, उनके पास समय का दौड़ा भागी नहीं है, अच्छी एकदम खुले विचारों से बातें देखते हैं, उसका प्रभाव ज्यादा पड़ता है, अच्छा पड़ता है, फिर वहाँ काम में आता है। जो काम यहाँ पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा फिर वो आगे काम आता है। तो म्यूजियम की सेवा भी कम नहीं है, जो म्यूजियम की जो भी सेवा हो रही है वो भी कम नहीं है, सभी स्थानों की सेवा अच्छी है। यहाँ ओम शांति भवन में
भी जो ग्रुप समझाते हैं वो भी अच्छी सेवा करते हैं, तो सब जगह सेवा सहज हो जाती है, प्रभाव पड़ता जाता है। अच्छा है बाबा, आज नया उद्घाटन हो रहा है तो उन वहाँ के लोगों को, उसके सहयोगियों को तो बाबा ने मुबारक दी, लेकिन फिर और भी जहाँ जहाँ सेवाएं हो रही हैं, जो जो बच्चे सेवा में लगे हुए हैं, उन सबको भी बाबा याद करके सबको मुबारक दे रहे हैं, उनकी तारीफ कर रहे हैं। अच्छा, मधुबन वाले क्या कहें? मधुबन वाले सदा ही अपने को आधार मूर्त और उदाहरण मूर्त समझो। साकार कर्म में मधुबन निवासी उदाहरण है और आधार मूर्त भी है, क्योंकि जो भी रूहानी साधन चाहिए वो सब तो मधुबन से ही जाते हैं। इसलिए मधुबन वाले ये नहीं समझे कि हम मधुबन के कमरे में हैं या पांडव भवन के अंदर रहते हैं, लेकिन हर कर्म में, हर संकल्प में, हर बोल में आधार मूर्त हो। वो मधुबन बाबा को सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व करता है, मधुबन की हर एक आत्मा। तो इसलिए बाबा उनके हर एक संकल्प, बोल, कर्म को बहुत ज्यादा विशेष ध्यान देने के लिए कह रहे हैं। हर एक जो विशेषता देखते हैं कर्म में, वाणी में, वो वास्तविकता मधुबन में ही देखते हैं। तो सदा हर समय आधार मूर्त भी हो और उदाहरण मूर्त भी हो। वहाँ बच्चे जो है उनका उदाहरण मन में बिठा करके ही नए नए सेंटर्स खुलते हैं, अलग अलग जगहों पर, सब जगह उसका प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि उन्हें विशेष ध्यान देना है। चाहे अच्छा करते हो तो भी उदाहरण बनते हो, और गफलत हो जाती है तो भी उदाहरण हो जाता है कि देखो वहां भी तो ऐसा करते हैं। इसलिए ये बाबा इस पर बहुत ध्यान देने कह रहे हैं। उदाहरण सभी मधुबन का ही देते हैं, चाहे अच्छा के लिए दें, चाहे अगर कुछ उसमें मिक्स हो गया तो उसके लिए भी दें। इसलिए इतना जिम्मेदारी का बड़ा ताज मधुबन निवासियों को पड़ा हुआ है। आज संगम भवन के थोड़े हैं, लेकिन बहुत सेवा अथक करते हैं। संगम निवासी भाग दौड़ का काम भी अच्छा करते हैं। अच्छा, अस्पताल का क्या हालचाल? अस्पताल बहुत अच्छा है कि अच्छा है। देखो, अस्पताल की विशेषता क्या है? वैसे सोचते हैं कि पेशेंट तो कोई है नहीं, और हॉस्पिटल सोचती है कि पेशेंट आवे। अगर पेशेंट नहीं आते तो उदास हो जाते हैं, पेशेंट को पेशेंस में लाते हैं। तो अस्पताल में सिर्फ पेशेंट नहीं, लेकिन पेशेंस धारण करने वाले पेशेंट भी आते हैं। अच्छा है, सबसे ज्यादा अस्पताल का फायदा ब्राह्मणों को है। एम्बुलेंस में बैठे और पहुंच गए, अच्छी मदद है। एक तो ब्राह्मणों को मदद है, दूसरा जो लोग समझते हैं कि ये कुछ नहीं करते हैं, वो समझते हैं कि हाँ ये करते हैं, बहुत करते हैं। अस्पताल ने सेवा बढ़ाई है ना, कुछ नहीं को करते हैं में परिवर्तन कर लिया, ऐसा है ना। अच्छा है, अस्पताल वाले अगर फुर्सत मिलती है तो मनसा सेवा बहुत करो, उससे फुर्सत नहीं मिलेगी। अच्छा, और आगे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं कि कमजोर संकल्पों की जाल को समाप्त कर परतंत्रता के बंधन से मुक्त होने वाले स्वतंत्र आत्मा भव। कमजोर संकल्पों का जो जाल बना हुआ होता है, उन सब को समाप्त करके परतंत्रता के, दूसरों के बंधनों से अपने आप को मुक्त करेंगे तो हम स्वतंत्र आत्मा हो जाएंगे। परतंत्रता का बंधन अपने ही मन के व्यर्थ कमजोर संकल्पों का जाल है। ये जाल प्रश्न के रूप में होती है। जब प्रश्न उठता है, पता नहीं क्या होगा, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, तो जाल बन जाती है। ऐसे ऐसे सवालों के पूरे जाल बनने लगते हैं। लेकिन संगम योगी ब्राह्मण का एक ही समर्थ संकल्प हो कि जो होगा वो कल्याणकारी होगा, श्रेष्ठ व अच्छे से अच्छा होगा। इस समर्थ संकल्प से जाल को समाप्त कर दो तो बंधन मुक्त स्वतंत्र आत्मा बन जाएंगे। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि ज्ञानी और योगी तो आत्मा का वास्तविक स्वरूप नम्रता और निर्भयता है। ओम शांति। ओम।
शांति। और छोटी सी सूचना है कि आज महीने का तीसरा रविवार है, तो सभी भाई बहनों को 6:30 बजे से 7:30 बजे तक विशेष योग के अभ्यास में बैठना है और एक साथ पूरे विश्व को साकाश देने का हम करेंगे। मेरे नयनों से स्नेह और प्रेम की शक्तिशाली किरणें निकलकर संसार की सर्व आत्माओं में पड़ रही हैं, जिससे वे आध्यात्मिक शक्ति से संपन्न होकर भगवान के असीम प्यार का अनुभव कर रही हैं। ऐसी श्रेष्ठ संकल्पों के साथ शाम को सभी भाई बहनें एक साथ योग करेंगे तो नई आत्माओं पर भी इसका प्रभाव